सलीब के साथ हमारा रिश्ता क्या है? आने जाने वाले हम, आने जाने वाले ने क्या बोला? नीचे उतर और हम विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे। पिछले हफ्ते हमने पापियों के बारे में बोला था। हम लोग बोलते हैं कि यीशु नीचे आ जा, और एक पापी इंसान ने कहा मैंने नीचे नहीं आना, मैंने कहाँ जाना है? मैंने ऊपर जाना है, मैंने ऊपर जाना है। तो अगर आने जाने वाले और पापियों के बाद मतलबी लोगों की बारी आती है। जिंदगी मतलबों से भरपूर है। दुनिया मतलबी है। हम कितने बार सोचते हैं दुनिया मतलबी है, समाज मतलबी है, फलाना मतलबी है, यह मतलबी है। हम में से हर कोई मतलबी है, और मतलबी होने के नाते हम भी सलीब को उसी तरीके से देखते हैं जैसे मतलबी दुनिया देखती है। देना खुदा के नजदीक रहना काफी नहीं है। एक डाकू ने कहा कि आज ही, एक डाकू से यीशु ने कहा आज ही तू स्वर्ग में बहिश्त में मेरे साथ होगे। वो सब सुनने के बावजूद दूसरे डाकू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा अगर तू मसीह है ना, तू मसीह है ना, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचाओ। मतलबी होने के नाते हम हमेशा यही सोचते हैं, अगर आपको फायदा होगा मुझे भी फायदा पहुंचाओ, मुझे भी कोई फायदा दो, मुझे भी कुछ दो, और जितना भी हम लेंगे उतना हम खुश नहीं होंगे। जितने मतलबी बातें हमें हासिल होती हैं उतना ही हमारे मतलबी विचार बढ़ते रहते हैं। और उस डाकू ने कहा तू मसीह है ना, उतर और हमें भी बचाओ, अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। मतलबी सोच विचारों के बदले यीशु कोई जवाब नहीं देते हैं। मतलबी दुनिया के साथ बहस करना बेकार है। अगर हम मतलबी सोच विचार रखेंगे, आपके पड़ोसी होगा, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके डैडी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे परिवारों में हर एक परिवार मतलबी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जब हम मतलब की बातें कहते हैं तो हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मम्मी की रिटायरमेंट है, लड़ाई शुरू, डैडी की रिटायरमेंट है, लड़ाई शुरू, और घर बहुत बड़ा है, लड़ाई शुरू, और बैंक बैलेंस बहुत है, लड़ाई शुरू। मतलबी दुनिया के तौर तरीके। खुदा इन सब में हिस्सा नहीं लेता है। खुदा हम सबों के मतलब के सोच विचारों को खुदा जवाब नहीं देता। और हमारे फटे हुए, हमारे टूटे हुए घरों के दिमाग और दिल के सोच विचारों के बदले खुदा क्या कहता है? ये ना, खुदा और भी देता है, और भी देता है। और योहन के अंजिल उसका 19 बाब 26 और 27 आयत में खुदा कहता है बदरे ये तुम्हारा बेटा है। बदरे मतलब औरत बेइज्जती वाला सवाल नहीं है। हर एक औरत को यह समझ में आना चाहिए। हर एक औरत को जान देने वाली, जान पैदा करने वाली, जिंदगी पैदा करने वाली मां है औरत। इसलिए औरत बेइज्जती वाली नहीं है। बहुत बार हमने सुना है कि हाँ जी यीशु ने अपनी मां की बेइज्जती कर दी। और सिर्फ यीशु की मां नहीं है वो, उसे साफ साफ कह दिया संसार की शुरुआत में खुदा ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की कि तू शैतान के सर को कुचलने वाली मां है, हर बुराई को हराने वाली मां है। ये औरत, ये तेरा बेटा है। देना मां मरियम का नाम नहीं लिया, ना ही योहन का नाम लिया। यानी पहली औरत ने शैतान के हवाले अपने आप को किया, और नई औरत, नई एवा हम सबों के पूरे मानव जाति को बचाने के लिए हमें गोद लेती है, मां मरियम ने यह नहीं बोला कि हाँ जी योहन लायक नहीं है या योहन अच्छा नहीं है। मां मरियम सब कुछ हासिल कर लेती है, सब कुछ स्वीकार कर लेती है। और मां मरियम ने सबसे पहले योहन को गोद लिया, और हम में से हर एक को देना, यहां साइमन है सबसे लास्ट बपतिस्मा जिसने हासिल किया। मां मरियम ने हम में से हर एक को गोद लिया है, रूहानी तौर पर गोद लिया, हमें पापों से बचाने के लिए गोद लिया। और योहन नहीं कहा। अगर योहन कहा होता, मां मरियम सिर्फ जबदी के बेटे योहन की मां होती, उसे कहा ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारी मां है। और हमारे मतलबी सोच विचारों के बदले अगर खुदा हमें और भी वरदान देता है, और भी बरकत देता है, और भी खुशी देता है, और भी उम्मीद देता है, हमें भी अपनी रूहानी बातों को बदलना बहुत जरूरी है। ऐ प्रभु मैं मतलबी हूं, हमें इकरार करना है प्यारे भाई और बहन। हम में से हर एक, ये हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, दुनिया की गलती है, दुनिया के तौर तरीके हैं, खरीदने बेचने, दिखने और दिखाने, और सब कुछ लूटने और लुटाने के तौर तरीके।
और हम सबों को इकरार करना है, प्रभु मैं भी मतलबी हूं उस डाकू के समान। अभी मैं भी चिन्ह चाहता हूं, मैं भी चमत्कार चाहता हूं। ऐ प्रभु मेरा परिवार भी फायदे और मतलब के विचार रखता है। ऐ प्रभु हमें भी वरदान दे। वरदान क्या है? हमें भी गोद लेने के लिए मां मरियम का वरदान दे। ऐ प्रभु तेरी मुबारक मां मेरी भी मां बने। ऐ प्रभु मैं भी उसे इज्जत और प्यार के साथ अपने घर में स्वीकार करूं, ताकि हम भी, हमारे परिवार भी उसकी सिफारिश के जरिए, उसके प्यार के जरिए, उसके उम्मीद के जरिए हम बचाए जाएं। हम मतलबी हैं प्यारे भाई और बहनों, पर सलीब के साथ हमारा रिश्ता, ये मतलबी रिश्ता बदलकर उम्मीद और प्यार का रिश्ता बन जाए। यीशु से कहें, है प्रभु मैं मतलबी हूं, पर मेरे इस मतलबी सोच विचार के बदले तो मुझे उम्मीद दे, प्यार दे। आमीन।